Dear students, welcome in this class. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पेपर में एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और हम यहां पर एल्काइल और एराइल हैलाइड्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनके बारे में हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। देखिए बच्चों, यहां पर इससे पहले दो पार्ट्स में, पार्ट 10 एंड पार्ट 9, दोनों में मैंने एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया था, बताया था। देखिए बच्चों, यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज द रिएक्शन विद मेटल। बच्चों देखिए, एल्किल हैलाइड्स, यहां पर एल्किल हैलाइड्स मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और यहां पर इस तरह से, इसे हमें कहना चाहिए कार्बन मेटल बॉन्ड, ये फॉर्मेशन होता है। बच्चों, दीज आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, राइट। यहां पर कार्ब धात्विक यौगिक बनते हैं और कार्ब धात्विक कंपाउंड्स का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम देखते क्या है बच्चों कि रिएक्शन विद मेटल, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कार्ब धात्विक यौगिक बनते हैं कि एल्किल हैलाइड्स मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। मैं एक बात यहां पर आपको बता दूं बच्चों कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यहां पर मेटल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, राइट। इस तरह के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। और देखिए बच्चों, यहां पर क्या होता है, यहां पर बच्चों देखिए, दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट मैं आपको इसका एग्जांपल दे दूं। व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज आर CH3 MgX, so this is plus, this is negative and this is again negative। बच्चों देखिए, यहां पर कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल, है ना। मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं, है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन अपने से कम विद्युत ऋणी तत्व के साथ संयुक्त होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ संयुक्त होता है, उन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं, राइट। यानी कार्बन के जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनते हैं, कार्बन के जो सल्फर के साथ कंपाउंड बनते हैं, इन्हें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं कहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने बीएससी पार्ट थर्ड में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को बताया था और मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया था कि कार्ब धात्विक यौगिक, बच्चों कार्बन और धातु से बने हुए यौगिक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये 12th क्लास में आपने पढ़ा है, ग्रीन-यार अभिकर्मक। और ग्रीन-यार अभिकर्मक से अनेक प्रकार के रसायनों का संश्लेषण होता है। तो देखिए बच्चों, यहां पर कार्ब धात्विक यौगिक, राइट, यहां पर कार्बन अब इस तरह से, यहां पर मैग्नीशियम मेटल इज partially positive, this halogen is negative and this carbon is negative, right। यानी कार्बन अपने बराबर, अपने इक्वल या अपने से कम विद्युत ऋणी तत्व के साथ जब संयुक्त होता है, देन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और इन कार्ब धात्विक यौगिकों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने यहां पर ये 4 एग्जाम्पल लिखे हैं और ये चारों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, this is the Grignard reagent, this is the Franklin reagent, डाइथाइल जिंक नाम से इसका है और इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। एंड दिस इज द टेट्राइथाइल लेड, एंटी नोकिंग एजेंट, जो कि हमारा जो फ्यूल होता है, फ्यूल से मतलब है पेट्रोल, डीजल, उनके साथ इनको मिक्स किया जाता है। टेट्रा 4 इथाइल लेड,
दिस इज टेट्रा इथाइल लेड और शॉर्ट में इसे कहते हैं TEL। तो दिस इसको लिखा है बच्चों मैंने, देखिए अपस्फोटक, अंग्रेजी में इसे कहते हैं एंटी नोकिंग एजेंट, राइट। इस तरह के यौगिकों को जब हम फ्यूल के साथ, पेट्रोल डीजल के साथ मिक्स करते हैं तो इंजन के अंदर जो मेटेलिक रैटलिंग, जिसे हम कहते हैं खड़खड़ाहट, धात्विक खड़खड़ाहट होती है, वो कमी आती है और इंजन की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन अवर पेट्रोल इंडस्ट्री। पेट्रोल क्योंकि डीजल पेट्रोल हमारा एक तरह से बैकबोन है हमारी लाइफ का। हमें कहीं भी मूव करना है, किसी भी काम के लिए, हमारा राशन आता है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए, हर चीज के अंदर, राइट। तो यहां पर दिस कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लेड से जो बना हुआ होता है, टेट्रा इथाइल लेड, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। बच्चों देखिए मैं इसको स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल है, ये एग्जांपल फर्स्ट, ये आपने 12th में पढ़ा है, ग्रीनियर अभिकर्मक बनाने की विधि, राइट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की विधि। हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड, वी आर टेकिंग हियर इथाइल ब्रोमाइड, रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर, अगेन ड्राई ईथर, रिएक्टेंट्स मस्ट बी प्योर एंड ड्राई, अभिकर्मक शुद्ध एवं शुष्क होने चाहिए, प्योर एंड ड्राई, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ हियर CH3 CH2 MgBr, इस तरह से। बच्चों दिस इज द इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, राइट, और इसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रीनियर अभिकर्मक की उपयोगिता आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर 20-50 कंपाउंड्स आपने पढ़े हैं कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रसायनों का इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, और ये क्या है, मैग्नीशियम का कार्बन के साथ एल्काइल मैग्नीशियम कंपाउंड, राइट। तो इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। नाउ सेकंड वन, व्हेन एल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद जिंक इन ड्राई ईथर। बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं, हमेशा आप एक चीज याद रखिए, जब भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का आप अध्ययन करें, यहां पर मैग्नीशियम +2, राइट, तो हो गया CH3 CH2 MgBr, मेटल की वैलेंसी का ध्यान रखें, जिंक ZnCl2 Zn+2, या हम कहते हैं जिंक सल्फेट। बच्चों को कई बार मैंने कॉपी में देखा है, जब एग्जामिनेशन की कॉपीज में चेक करता हूं, उनके अंदर मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या उनकी जो वैलेंसी होती है वो गलत होती है। कई बार ऐसा होता है बच्चों, क्यूप्रस क्लोराइड दिस इज Cu2Cl2 एंड क्यूप्रिक क्लोराइड दैट इज CuCl2। आप किसी भी कंपाउंड को याद रखें और कंपाउंड से कोरिलेट करके इसको पता लगा लें। जैसे मैंने आपको कहा है यहां पर जिंक Zn+2, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक कार्बोनेट, कॉमन सॉल्ट हैं इसके। तो बच्चों यहां पर Zn+2, द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 whole twice zinc, this is the diethyl zinc, and this reagent organometallic compound is called Franklin reagent, ये इसका नाम है। थर्ड वन, जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर एल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम और लेड, राइट, यहां पर हम 1:1 का रेशियो हाई प्रेशर पर रिएक्शन कराते हैं, तो बच्चों यहां फॉर्मेशन होता है टेट्रा इथाइल लेड, दिस इज टेट्रा इथाइल लेड, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है TEL। बच्चों दिस इज द एंटी नोकिंग एजेंट, राइट, अब स्फोटक रोधी इसे हम कहते हैं, और ये फ्यूल के साथ मिक्स इसे करते हैं, और जो इंजन होता है, चाहे वो 2 व्हीलर का हो, 4 व्हीलर का हो, किसी कारखाने का हो, किसी इंडस्ट्री का हो, जहां पर भी हम फ्यूल यूज करते हैं वहां पर इसकी मिक्सिंग होती है, या फिर इसको जो हमारा पेट्रोल डीजल रिफाइनरी से आता है वहां पर ये मिक्स होके आता है, और ये हमारे इंजन की लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें नॉइस की आवाज पे रिड्यूस करता है। सो दिस इज द एंटी नोकिंग एजेंट। नाउ नेक्स्ट इज द व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद लिथियम मेटल, देन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल लिथियम। बच्चों यहां पर लिथियम LiCl, LiBr,
है ना। आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, यहां पर देखिए लिथियम +1, तो क्या होगा यहां पर इथाइल लिथियम, दिस इज द इथाइल लिथियम फॉर्मेशन, राइट बच्चों। दिस रिएजेंट इज मोर रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैंने पीएससी पार्ट 3 के अंदर लिथियम के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम, है ना। यहां पर ये बड़ी कॉमन सी चीजें हैं बच्चों। देखिए ये रिएक्शंस सारी 12th क्लास का रिपीटिशन है, एल्किल हैलाइड्स के अंदर ये रिएक्शंस हैं। और यहां पर हम देखते क्या हैं कि किस प्रकार एल्किल हैलाइड आइदर क्लोराइड और ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विद लिथियम मेटल, बच्चों अगेन ड्राई ईथर एंड द फॉर्मेशन ऑफ alkyl lithium, right? So this reagent is more reactive than Grignard reagent. अब बच्चों देखिए हम यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दिस इज द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। यहां पर क्या हो रहा है, एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन आइदर सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, राइट। यहां देखिए क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ दिस Cl goes to Na and formation of NaCl. बच्चों हियर दिस Br goes to potassium and formation of KBr, right? And here this is CH3I, यानी यहां पर Cl किससे रिप्लेस हो रहा है, आयोडीन से, एंड फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। हियर दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल आयोडाइड। बच्चों एल्किल हैलाइड का ये Br यहां पर इससे रिप्लेस हो रहा है, तो हम इसे कहते क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यानी एल्किल हैलाइड्स में जो हैलोजन होता है वो सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के हैलोजन से रिप्लेस होता है, एक्सचेंज होता है, और नए प्रकार के एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। बच्चों दिस इज द अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनिया, एल्किल हैलाइड्स की अमोनिया के साथ अभिक्रिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए यहां पर अलग अलग प्रकार की एमीन्स का फॉर्मेशन होता है। हम देखते क्या है बच्चों, हाई प्रेशर, दिस इज द हाई उच्च दाब, और एल्कोहलिक अमोनिया, अमोनिया को एल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं, राइट। यहां पर उच्च दाब पर एल्कोहलिक अमोनिया की रिएक्शन, तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन से यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और साथ में क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, इसको कहते हैं चतुष्क अमोनियम लवण, इनका निर्माण होता है, राइट। देखिए बच्चों यहां पर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ, और यहां पर एल्कोहलिक अमोनिया हम यूज करते हैं अंडर हाई प्रेशर, राइट। तो देखिए यहां पर बन रहा है, दिस इज द प्राइमरी अमीन, दिस नाइट्रोजन इज कनेक्टेड विद 1 कार्बन, हियर this is the secondary amine, this nitrogen is connected with 2 carbon, and here this nitrogen is connected with 3 carbon, this is the tertiary amine, right. Here this nitrogen is connected with 4 carbon, this is the chatushk ammonium lavan, quaternary ammonium salt, ammonium salt का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों देखिए यहां पर रिएक्शन किस तरह से होती है। सबसे पहले यहां पर मिथाइल क्लोराइड when react with ammonia, then formation of this methyl amine. Now in the second step, again this alkyl halide when react with this methyl amine. बच्चों ये रिएक्शन एक साथ चल रही है ना, एक फ्लास्क के अंदर। हम यहां पर यूज क्या कर रहे हैं, दिस इज द एल्कोहलिक अमोनिया, अमोनिया का एल्कोहल में सॉल्यूशन। तो यहां पर बच्चों देखिए इन द सेकेंड स्टेप, दिस मिथाइल अमीन व्हेन रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस डाइमिथाइल अमीन, दिस इज द सेकेंडरी अमीन, करेक्ट। नाउ इन द थर्ड स्टेप, दिस इज द डाइमिथाइल अमीन, दिस डाइमिथाइल अमीन व्हेन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड, देन द फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस। बच्चों यहां पर अमोनिया में से एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है। यहां पर देखिए दिस इज द मिथाइल अमीन, 1 more हाइड्रोजन इज रिप्लेस, so the formation of CH3 whole twice NH,
हियर दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, क्या बनेगा? HCl एंड लुक अगेन आई एम रिपीटिंग दिस बच्चों, CH3 होल ट्वाइस NH, दिस इज द सेकेंडरी अमीन, जैसा मैंने यहां पर लिखा है. दिस नाइट्रोजन is connected with 2 carbon, so this is the secondary amine, 2 degree amine. Here this 2 degree secondary amine when react with alkyl halide, right? So this hydrogen is replaced and formation of CH3 whole thrice N, whole thrice, this is 3. This is the tertiary amine, right? Trimethylamine, and this trimethylamine when react with methyl chloride, then formation of CH3 whole 4 N plus Cl minus, this is tetramethyl ammonium chloride. इस तरह से बच्चों हम देखते हैं, ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताई है, मैंने आपको बताया है किस तरह से प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से यहां पर सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन होता है. हियर दिस इज द टर्शियरी अमीन एंड द नेक्स्ट वन इज द This is the tetramethyl ammonium chloride. बच्चों आगे हम देखते हैं इसमें रिएक्शन विद एरोमेटिक कंपाउंड, बड़ी कॉमन रिएक्शन है बच्चों ये, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन. बच्चों दिस इज द, नाम नहीं लिखा इसका मैंने, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज द FR वेरी कॉमन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, राइट? देन फॉर्मेशन ऑफ दिस, बच्चों एल्काइल ग्रुप कम्स हियर, राइट? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ टोलुइन, मिथाइल बेंजीन. नहीं, दिस इज रॉन्ग, मिथाइल बेंजीन, दिस इज द टोलुइन. इट्स नॉट मिथाइल बेंजीन, दिस इज द, मैंने इसका ट्राइबल नेम कहा है आपको बताने के लिए, बट द नेम इज टोलुइन, राइट? दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, इसके व्युत्पन्न जब एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, देन द फॉर्मेशन ऑफ टोलुइन. एंड द लास्ट वन बच्चों, दिस इज द स्ट्रेकर रिएक्शन. अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. यहां पर सोडियम सल्फाइड बनता है, सल्फोनेट. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फोनेट, राइट? दिस इज द स्ट्रेकर रिएक्शन. बच्चों एल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम सल्फाइड, राइट? तो यहां बनता है बच्चों, यहां पर C2H5 Na, C2H5 SO3 Na, राइट? एंड द फॉर्मेशन ऑफ यहां पर सोडियम इथाइल सल्फोनेट, negative ATE. This is sodium ethyl sulfonate, right? And the reaction is Straker reaction. The reaction is Friedel-Crafts reaction. बच्चों इसका आपको रिएक्शंस के नेम से इनको ध्यान रखना है, क्योंकि इन रिएक्शंस को जो SSC और अदर्स जिसमें जनरल साइंस आती है उनमें इन छोटी छोटी रिएक्शंस को पूछते हैं. दिस इज द वेरी कॉमन रिएक्शन. दिस स्ट्रेकर रिएक्शन इज वेरी कॉमन रिएक्शन. यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, एल्काइल सोडियम सल्फोनेट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल सोडियम सल्फोनेट. दिस सॉल्ट इज फॉर्म्ड. इस तरह से यहां पर हम इन रिएक्शंस को देखते हैं. तो बच्चों यहां पर एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स की ये रिएक्शंस यहां पर कंप्लीट होती हैं. एंड नेक्स्ट पार्ट 12th के अंदर मैं इसकी एलिमिनेशन रिएक्शंस को स्टार्ट करूंगा. सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर. थैंक यू.